हेलो एवरीवन। तो आपका मेरे चैनल स्टडी विद गेमिंग में एक बार और स्वागत है। जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा तो बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो बोल रहे थे कि सैमसंग टैब के लिए कौन सा नोट्स एप्लीकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया है। तो जो सैमसंग का डिफ़ॉल्ट नोट्स एप्लीकेशन आता है वो बहुत ही अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आज मैं एक एक करके उसका सब फीचर्स में बताने वाला। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकती है, तब अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं नोट्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। आप नोट्स एप्लीकेशन में आ जाइए और जो ये पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये न्यू टैब खुल गया है। तो आप इसमें आप अपने मनपसंद टेम्पलेट्स, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कवर पे। तो आप इसे ऑन कर लीजिए और अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये रखता हूँ और यहाँ पर जो आपको टाइटल है वो आप लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स और इसे मैं सेव करके रख लेता हूँ। उसके बाद में आता पेज के टेम्पलेट में। तो जो आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट आता है सैमसंग का। तो अगर आप चाहें तो न्यू टेम्पलेट भी आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं इस प्लस आइकन में क्लिक करके। तो मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो ये वाला इस्तेमाल में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ पेंसिल सेक्शन में। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत तरह का मिलता है पेंसिल। आपको जो पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसकी ओपेसिटी भी घटा बढ़ा सकते हैं कि कितना आपको मोटा या पतला कैसे लिखना है। तो मैं और जो कलर आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जैसे लिखाता हूँ इंट्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कितना फाइन लिखा रहा है। और मैं अगर और कोई चेंज करके लिख देता हूँ एक और। ये मैं कोई अपने से नहीं कर रहा हूँ, ये उसका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में ही आता है। आप देख सकते हैं ये सब। तो ये पेन सेक्शन के बाद ये आप देख सकते हैं ये फेवरेट है। यहाँ से आप जिसे चाहे, जैसे मैं इस पेन को तो इसे मैं फेवरेट में सेव कर लूँगा। तो अब मैं जाऊँगा, देखिए फेवरेट में आ जाएगा। तो आप चाहे तो फेवरेट में भी सेव करके रख सकते हैं ऑटोमेटिक। जो आपको पसंद है वहाँ से आप इस्तेमाल कर। प्लस में आइकन क्लिक करके जैसे मुझे ये वाला सेव करना है कोई कलर, तो ऐसे मैं करके डन कर लूँगा। देखिए फेवरेट में आ गया। तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। फिर ये जो है ये है हाइलाइटर। तो आप चाहे तो इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये उसकी ओपेसिटी है, पतला या मोटा करना। और ये इसकी कितना आपको डार्कनेस चाहिए उस कलर का। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ ये देख रहे थोड़ा डल है, लेकिन मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा दूँ तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। तो जो आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है इरेज़र, आप इससे कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं। और ये है कि एक बार में आप चाहे तो इस तरह से करके आप इसे पूरा डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ, डिलीट हो गया, और ये वाला आइकन पे ये जो इस पर अगर क्लिक कीजिए तो वापस ये आ जाएगा। और एक चीज़ है कि अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और चेंज स्टाइल में जाता हूँ, तो मैं अगर जैसे मुझे कलर बदलना है तो मैं अगर ब्लू में करूँगा, देखिए ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और यहाँ से बैक जाऊँगा तो फिर से वापस। और ये जो है अलाइन हैंड राइटिंग, जैसे अगर टेढ़ा अगर लिखा गया तो ये हैंड राइटिंग को अलाइन कर देता है, स्ट्रेट करने में काम आता है। और ये कन्वर्ट टेक्स्ट में बदलने वाला है। जैसे मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल, तो देख रहे इसको ये कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में। इस तरह से आप टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। और ये जो सबसे अच्छा फीचर है आप देख सकते हैं, ये जो लेज़र पॉइंटर है। जैसे आप कभी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं पढ़ाते वक्त, जो अच्छा भी दिखता है। इसका भी काम सेम है कि आप चेंज स्टाइल ही है सेम, मतलब जो कलर आप इस तरह से कीजिएगा वो उस कलर में चेंज हो जाएगा, ये सेम है। और ये भी वही है अलाइन वाला
जैसे अगर मुझे उस पर स्पेसिफिक लिखना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे SOHAIL सोहेल, मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर लिख अच्छा से लिख सकते हैं बस, और ऐसा कुछ काम नहीं है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ज्योमेट्री के क्या होता है कि सर्कल, ये सब सर्कल हो गया या ट्रायंगल, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक सर्कल बना देगा। मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ तो वो ट्रायंगल बना देगा। रेक्टेंगल या मैं कोई स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिक शेप को बना देता है इसके मदद से। तो आप देख सकते हैं। और ये लॉक है, अगर आप चाहें तो अपने जो नोट्स बनाए उसको आप लॉक करके भी रख सकते हैं। तो ये तो आप देख लिए कि इस सब का जितना भी फंक्शन है मैंने एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्लस आइकन में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई PDF है तो आप इसे भी अपने नोट्स में सेव कर सकते हैं। PDF एनोटेशन भी आप कर सकते हैं। उसमें आप चाहे तो कुछ ऐड करना उस PDF में या हाईलाइट करना है, वो आप आराम से इसमें ऐड करके कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज भी अगर लाना है तो आप इमेज भी ला सकते हैं। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, इमेज चाहिए तो मेरे नोट्स एप्लीकेशन में वो आ जाएगा। फिर आप इसे क्रॉप करके इस तरह से चाहे रख सकते कहीं भी। अब इसे जब मन करे, जहाँ मन करे आप इस तरह से ले जा सकते हैं। देख सकते हैं आराम से सेव हो गया। उस तरह से अब स्कैन करके डायरेक्ट अपने नोट्स एप्लीकेशन में रख सकते हैं। तो ये सब आप ड्राइंग भी, अगर कोई ड्राइंग है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पेज सॉर्टर, जैसे आप जो नोट्स बनाएंगे तो आपको शॉर्ट करके दिखा देगा। और जैसे मान लीजिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक कर दिए ताकि आपको खोजने में आसानी हो हर बार नोट्स बनाने में। जब खोजना हो तो आप देखिए कि ये मार्क किया हुआ तो समझ जाइए कि हाँ वो मेरा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से प्रीव्यू भी ये दिखाता सामने लाने पे। और ये जो देख रहे हैं ये बुक जैसा बना हुआ, ये है रीडिंग मोड। इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो ये रीडिंग मोड में चला जाएगा। जब आप कुछ पढ़ोगे तो वो रीडिंग मोड में चल जाएगा। और जो इसमें सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो है टर्न ऑन मैथ सॉल्वर। ये जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो आपके जो छोटे मोटे मैथ्स के जो इक्वेशन है वो उसको सॉल्व कर देता है। जैसे 2 × 5 95 × 6 200 × 720। तो आप देख सकते हैं ये आराम से सॉल्व कर लेता है। 95 मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कुछ भी ये सॉल्व कर लेता है छोटे मोटे। लेकिन जैसे अगर मैं कोई डेसिमल वाला देता हूँ तो वो अभी वो इतना एडवांस नहीं है शायद। जैसे मैं अगर डेसिमल वाला देता हूँ तो देख सकते हैं डेसिमल वाला में इसने गलती, ये पॉइंट का मतलब वो मल्टीप्लाई समझ लेता। तो ये डेसिमल वाला पे अच्छा से काम नहीं करता, इसका ये ड्रॉबैक है। तो ये बिना डेसिमल पे जो नॉर्मल क्वेश्चन है उस पर ठीक वर्क कर लेता है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी। जैसे देखिए इस पे ये आराम से काम कर लेता। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। और यहीं पर ये देख रहे स्टार, अगर इसे आप इस तरह से फेवरेट में कर दीजिएगा तो आपको नोट्स खोजने में आसानी हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ बैक जाके। जैसे देखिए मैंने पॉलिनोमियल बनाया था, उसका ये फ़ोल्डर बन चुका है यहाँ पास। लेकिन बाय चांस अगर आपको बहुत सारे नोट्स है तो आप फेवरेट में जाइए, जैसे मैंने सेव किया था, देखिए वो यहाँ पास आ चुका है। आप इस तरह से देख सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट फीचर है जो मुझे लगा है, जैसे बहुत सारे होता है कि हमें इंटरनेट से ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं अपने एप्लीकेशन पे कैसे ले सकता हूँ डायरेक्ट, तो वो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप इसे क्लिक कीजिए
और मैं क्रोम स्प्लिट स्क्रीन में जैसे मैं यहाँ कुछ सर्च मार लेता हूँ। आई एंटोनॉमी। मैं कोई भी एक वेबसाइट को खोल लेता हूँ। जैसे मुझे ये फ़ोटो मुझे अपने नोट्स में चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो आप इसे प्रेस करके डायरेक्टली अपने नोट्स में ले जा सकते हैं और इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। बस उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस पर मार्क कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मुझे ये लिखा हुआ भी पूरा चाहिए और ये चाहिए पूरा, तो मैं एक बार में कैसे ले सकता हूँ? तो आप इस तरह से कीजिए और जो आपको चाहिए इस तरह से आप कीजिए। आप इसको पकड़ के पूरा अपना नोट्स एप्लीकेशन में ला सकते हैं। देख रहे पूरा का पूरा आ गया। अगर आपको ये फ़ोटो भी चाहिए तो यहाँ से उठा के इस तरह से ला सकते हैं। तो है बहुत ही आसान, आप देख सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको बहुत सारे डायग्राम की ज़रूरत पड़ता है। आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मुझे बार बार एप्लीकेशन खोलना नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे एक साथ ही ये जब भी मुझे काम होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसे अगर मैं इसे सेव करके रख लूँगा, स्टार जो बना हुआ है इस तरह से टास्क बार में या होम या ऐप्स के एज पैनल में इसे सेव करके रख लेता हूँ। तो जैसे मुझे ज़रूरत पड़े तुरंत नोट्स बनाने की इसके लिए तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया था ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो बार बार आपको इस तरह से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है। अब ये चाहे तो इसका चेंज भी कर सकते, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, आपको जैसा पसंद है आप कर सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि आपको नोट्स एप्लीकेशन किस तरह से बनाना है। और एक न्यू फीचर है जो मैं आपको बता दूं, जैसे आप प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, एक है वॉइस रिकॉर्डिंग। ये वॉइस रिकॉर्डिंग में होता है क्या है ना कि जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो उसे ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने टैब पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो सैमसंग का डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आता है रिकॉर्डिंग का, मैं उसी से रिकॉर्ड कर, इसलिए ये मुझे नहीं दे रहा था। अब वॉइस रिकॉर्डिंग में होता ये है कि जैसे मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसे प्ले कीजिएगा तो जैसे जैसे आपने बोला वो उसको प्ले कर देगा। जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बना लिया, अगर मुझे किसी दोस्त को अपना नोट्स भेजना है तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? वो भी अब आराम से भेज सकते हैं। आपको क्या करना है, इसे क्लिक करना है और इसको शेयर कर देना है। तो आपको जैसे मुझे ये सेव करना है तो मोर पे जाके सेव एज फाइल और आप PDF फाइल कर दीजिए तो आपका ये सेव हो जाएगा। अगर आप इसका नाम भी लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, ये किसका था, पॉलिनोमियल, और ये सेव हो गया। देखिए पॉलिनोमियल सेव हो गया। आप इसे आप आराम से अपने फाइल में जाके खोल सकते हैं। जैसे कि मैं फाइल मैनेजर में आ गया हूँ तो देख रहे पॉलिनोमियल से एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए जो आपने बनाया था वो देखिए उसी तरह से एकदम हूबहू आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ नोट्स एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से बहुत सारे नोट्स बना चुका हूँ। मैं बहुत सालों से नोट्स बनाते आया हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ये बहुत ही बेस्ट है जो सैमसंग फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपके पास सैमसंग का ही नोट है तो आपके पास सैमसंग का टैब है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सैमसंग का ही नोट्स इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं देख सकते हैं कि मैंने जो पढ़ाता हूँ, आप इस तरह से बच्चे को पढ़ा सकते हैं या खुद अपने नोट्स बना भी सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, आप प्यारा सा कमेंट छोड़ दें।
मैं इसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूँगा। अगर आपको इस तरह का कंटेंट और भी चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू।